प्रिय दोस्तों, 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि की रात करें 3 हरी इलायची और एक दीपक महाउपाय, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार नवमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना धन की देवी माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आज सोमवार नवमी तिथि की रात में जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 1 सितंबर 2025 सोमवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 1 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 सितंबर सोमवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार नवमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सोमवार नवमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन सोमवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार नवमी तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हरी इलायची की। अब यह 3 हरी इलायची आज सोमवार नवमी तिथि की रात घर में इस जगह पर रख दें। इस छोटे से उपाय को सोमवार के दिन करते ही आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन के जो बड़े बड़े दुख हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं, जो पैसे की समस्याएं हैं, आपके घर में जो पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में आपकी पैसा नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची अगर जीवन में बहुत हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो जीवन में आ रहे दुख हैं, आर्थिक पक्ष जो आपका कमजोर हो गया है, वह आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ उसमें आप बदलाव देखेंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। अब देखिए, सोमवार का जो दिन होता है आप सभी जानते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और सोमवार के दिन अगर आपने हरी इलायची, कपूर और लौंग का उपाय कर लिया, इन तीनों चीजों को सोमवार के दिन अपने घर में जला दिया, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी ही बरसेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, सोमवार का उपाय है, शाम के समय करना है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची आपको लेनी है, बिल्कुल से इलायची देख लें कि टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग भी आप चेक कर लें एक बार कि वह कहीं से भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 आपको कपूर लेने हैं।
अब इन तीनों चीजों को आपको किसी मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है या फिर कोई भी एक बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें। अब तीनों चीजों को आपको अपने घर के मंदिर में सोमवार के दिन शाम के समय में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको यह तीनों चीजें जलानी है और इसका जो धुआं होगा अच्छे से अपने घर के मंदिर में आपको दिखाना है। ठीक है ना? पूरे घर में नहीं लेकर जाना है, लेकिन अपने घर के मंदिर में जो आप पूजा कर रहे हैं वहां पर इसका धुआं आपको अच्छे से फैला देना है। अब देखिए, जो हरी इलायची होती है यह धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। और इसमें जो लौंग होती है, लौंग क्या करती है? नजर दोष को दूर करती है। आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसे दूर करती है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, उसे दूर करती है। अच्छा, कपूर जब आप ले लेते हैं तो कपूर क्या करता है? आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। आपके घर में धन आने का जो रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देता है। सीधे सीधे बता दें आपको कि जो लौंग होती है यह शिव शक्ति का स्वरूप होती है और जो कपूर होता है यह महादेव से जुड़ा है। साथ ही साथ जो हरी इलायची है यह धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है। अब जब यह तीनों चीजें आप साथ में जलाते हैं तो इसका ऐसा रिजल्ट आपको मिलता है कि आप अपने जीवन में जो आज पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, आपके पर्स में पैसा नहीं रुकता, आप सोचते रहते हैं कि कैसे हमारे जीवन से यह दुख दूर होंगे, यह कष्ट दूर होंगे, तो यह तीन चीजें ऐसी हैं कि आप आपके जीवन में चमत्कार का काम करती हैं। रातों रात आप अपने जीवन में निर्धनता को दूर कर पाते हैं। अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय सोमवार के दिन कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए, फिर आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यह पहला उपाय है जो कि आपको सोमवार के दिन करना है अपने जीवन में महाधनी बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय उन लोगों को विशेषकर करना है जिनके कार्य में अड़चन बहुत आती है, रुकावट आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारा जो भी काम हम करने जाते हैं बार बार अटक जाता है, बार बार उसमें अड़चन आती है, बार बार रुकावट आती है, नहीं समझ आ रहा कि हमारा काम क्यों अटक रहा है, हम बार बार अपने जीवन में पीछे क्यों जा रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो उन लोगों को क्या करना है? देखिए, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना? 2 ही आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह दोनों चीजें, हरी इलायची और लौंग, आपको अपने घर के मंदिर में सोमवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी के आगे रख देनी है। अब एक देसी घी का दीपक जला लेंगे और मां लक्ष्मी का पूजन कर लेंगे। कर लिया। अब देखिए, सोमवार के अगले दिन आपको दोनों हरी इलायची को उठाना है और दोनों लौंग को उठाना है। अब ये दोनों चीजें अभिमंत्रित हो गई मां लक्ष्मी का, इसमें आशीर्वाद आ गया, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आ गया। अब आप क्या करेंगे? ये 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने पर्स में रखेंगे। देखिए, जहां भी आप जाते हैं, अपने घर से बाहर जिस काम के लिए जा रहे हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, है ना, कहीं पर भी जाएं, बस उस पर्स को अपने साथ लेकर जाएं जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी हैं और 2 हरी इलायची रखी है। अब देखिए, जो हरी इलायची है यह तो आपके पास धन को बढ़ाने का काम करेगी। आपके आसपास हमेशा आप देखेंगे कि जो धन आने का रास्ता बंद हो गया था उसे खोल देगी। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप हरी इलायची का उपाय करते हैं, हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है। तो सीधे सीधे आप अपने जीवन से निर्धनता को तो वैसे ही दूर कर देंगे जैसे ही आप अपने पास हरी इलायची रखेंगे। अच्छा, लौंग जो होती है यह आपके धन को नजर से बचाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, उसे अपने जीवन में धन मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वह व्यक्ति कहता है कि अचानक से मेरे पास बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, पैसे की कमी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है ना? तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके धन को, आपके पैसे को, आपके रुपया को नजर लग गया। अब बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज नहीं मानते हैं।
अगर आप नजर दोस्त को नहीं मानते हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास धन की बहुत हानि हो रही है, आपका पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो एक बार सोमवार के दिन यह उपाय करके देखें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे कि आपका जो पैसा, आपका जो रुपया, आपका जो धन बर्बाद हो रहा था वह बिल्कुल से बर्बाद होना बंद हो जाएगा। और आप खुद अगली बार इस उपाय को करेंगे, क्योंकि देखिए जब एक उपाय सफल होता है, उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो हम अगली बार उस उपाय को खुद करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। 2 लौंग और 2 इलायची हमेशा अपने पर्स में रखकर आप जरूर जाएं। जहां भी आप जाते हैं तो देखिए 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में धन रुकता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं कि कैसे भी करके हमारा पैसा हमारे घर में रुक जाए, लेकिन नहीं रुकता है ना। देखिए, धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, इनका एक नाम चंचला भी है और यह कहीं एक जगह पर नहीं ठहरती हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में हमेशा रहे, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है और सोमवार के दिन करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर गुलाब के फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं? 5 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर गुलाब के आपको ना मिले तो कोई भी लाल रंग का या गुलाबी रंग का फूल आप ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 5 हरी इलायची यहां पर लेनी है। अब 5 हरी इलायची 5 गुलाब के फूल के साथ और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग इसके अंदर रखकर, गुलाब के फूल के अंदर रखकर आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। ध्यान रहे 5 फूल लेने हैं लाल, ठीक है ना, 2 लौंग लेनी है ना, और आपको 5 हरी इलायची लेनी है। अब यह आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रख देना है। सोमवार के दिन पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे कर लेना है, ठीक है ना। अगले दिन जो गुलाब के फूल आपने मां को लक्ष्मी को अर्पित किए थे, मां लक्ष्मी को वह गुलाब के फूल आपको किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना है। और जो 5 हरी इलायची आपने 2 लौंग के साथ मां लक्ष्मी को अर्पित की थी, वह दोनों चीजें उठानी है। एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रख देना, उसकी छोटी सी पोटली बना लेना, और यह पोटली आपको फिर अपनी तिजोरी में रखना है अपने घर में। अच्छा, जो लोग व्यापारी करने का दुकान है या कोई ओवन में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं वहां पर रखें। अब इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी जो तिजोरी है वह धन खींचेगी भी, धन उसमें आएगा भी और धन उसमें रुकेगा भी। कभी भी आप अपने जीवन में फिजूल खर्ची से परेशान नहीं रहेंगे और यह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरी तिजोरी में पैसा है और कल नहीं है, या आज मेरी तिजोरी धन से भरी है पर कल खाली हो गई है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि पैसा आता है और अचानक से चला जाता है, फिर हमें इतना दुख होता है कि हमारे घर में जो पैसा आया वह चला गया है ना। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपका पैसा, आपकी रीत पैसा तो जाता ही है। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें पैसा बढ़ेगा। कभी भी आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं का सामना ही करना पड़ेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करेंगी। दोस्तों, 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख दें। 1 रुपये का सिक्का धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों,
इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को श्रावण पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 1 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। श्रावण पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी श्रावण पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस श्रावण पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय धन की देवी माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 1 सितंबर 2025 श्रावण पूर्णिमा की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो 1 रुपये से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपये के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपये का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की।
जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है। दोस्तों,